हेलो नमस्कार साथियों, एसएलवी सिविल सर्विसेज पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अंकेश मांडे आज हिंदी के प्रैक्टिस के साथ फिर से उपस्थित हूँ। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप सभी कमेंट करके मुझे बता दिया करिए कि कोई भी कन्फ्यूज़न रहे, कोई भी डाउट रहे, कोई भी चीज़ रहे। ये जो प्रैक्टिस सेशन है आपको ये लगातार इस वजह से प्रोवाइड कराया जा रहा है कि हमने आपसे पहले भी बोल रखा है कि मैं आपको सभी विषयों का, इवन हिंदी का भी या फिर जितनी भी चीज़ें पेपर के अंतर्गत आ रही हैं उन सभी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। The one thing is very important here, my dear friends. Your responsibility is to share. Actually, आप सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर सकते हैं just because we are doing for you actually. This is serve free of cost. Then I think you have to think about us. कि आपको एक बार सेशन को शेयर करना चाहिए। और चूंकि मैंने पहले भी बोल रखा है कि हम ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से ही करवा रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लें। ठीक है, जितना ज़्यादा देखे रहेंगे उतना आसान रहेगा आपको पेपर में प्रश्न को टैकल करना। स्टार्ट करें आज के सेशन को हम सभी साथी। आज भी मैंने कहा कि हिंदी के सेशन को हम लोग देखेंगे, तो सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। जब मैं ये क्लास आप सभी साथियों के लिए क्या है, हिंदी का क्लास है और मैंने आपको बताया था कि मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ों को करूँगा। थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब एक ही सेगमेंट में, जिससे कि आपका समय ना जाया जाए। पहला प्रश्न है साथियों, इसमें मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 60 प्रश्न के आपको ये श्रृंखला जो मैं करवा रहा हूँ ये लगभग आपको मैं 6, 7, 8 करवा दूंगा, ताकि आपको मतलब एक आइडिया पूरी तरह से हो जाए। पेपर में बैठने से पहले पेपर की तरह चीज़ें दिखने वाली, प्योर पेपर, मतलब जो पेपर में आ सकता है, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द है प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्मय, आभास। चलिए सभी साथी बताएंगे तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, तिमिर का विलोम शब्द सभी साथी आलोक। तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? आपका आलोक हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा, बताइए। तीक्ष्ण का विलोम सभी साथी बताएंगे। सभी साथी, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? मंद हो जाएगा। ठीक है, तीक्ष्ण का विलोम मंद हो जाएगा। जैसे देखो सभी साथी, अगर मैं पूछूं यहीं पर तीव्र इसका पर्यायवाची हो जाएगा। यहीं पर प्रखर इसका क्या हो जाएगा? इसका पर्यायवाची हो जाएगा। पर्यायवाची, ठीक है। ये दोनों पर्यायवाची हैं। किसके? तीक्ष्ण के पर्यायवाची हैं। प्रखर, तीव्र, तीक्ष्ण, ये सभी। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। सभी साथी बताएंगे कृत्रिम का विलोमार्थी। बहुत सारे साथियों ने कमेंट किए थे कि मेरे कितने क्वेश्चंस हुए। मैं आपको एक बार नाम ले लूँ सभी साथी जिनका 55 क्वेश्चन हुआ था। कुछ लोग कल कमेंट किए थे, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपके कमेंट्स का जवाब दे दूँ। और आपका वो एक्चुअली एप्रिसिएशन है, ठीक है, आपका एप्रिसिएशन है। बहुत सारे साथियों ने जवाब दिया है, जैसे कि
ग्लैमरस लेडी 55 क्वेश्चन है। उसके बाद ऐसे ही और 2-3 बच्चे और थे, देखिए उनके कुछ कमेंट्स। 2 ही बच्चे, आप लोग बता दिया करिए जैसे कि हमारे कितने क्वेश्चन हुए, तो मैं आपके जवाब दे दिया करूँगा। ठीक है बच्चा। आपको थोड़ा सा क्या होता है ना कि देखो, एक बच्चे ने बस कहा कि हमारा 55 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके का आप लोग भी किया करिए, उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा हमको भी लगेगा कि भाई प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन संभावना है, थोड़ा सा नाम याद रहता है हमेशा। हालांकि सिलेक्शन होने के बाद कोई मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये होता है ना कि हाँ आपने पढ़ा था। यहाँ से कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, बताइए। प्राकृतिक, स्वाभाविक, स्वनिर्मित, स्वचलित। सिंपल है सभी साथी जानते हैं। कृत्रिम मतलब क्या? आर्टिफिशियल, तो नेचुरल। आर्टिफिशियल यानी नेचुरल। इंग्लिश में भी देखो एक बात ध्यान देना, जैसे आपको बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिनके हिंदी का शब्द ना मिल रहा हो, तो आप अगर इंग्लिश भी अगर आपकी ठीक ठाक है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कृत्रिम का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, नेचुरल, प्राकृतिक। ओके, दैट्स इट। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है साथी, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है उद्धत, दानशील, अनुदात्त, क्षमावान। बताइए। आसान है ये तो, आसान सा प्रश्न है आसान सा प्रश्न है। ठीक है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है अनुदात्त। अनुदात्त याद रखिएगा, अनुदात्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम, बताइए। उदार का विलोम कौन सा हो जाएगा? देखिए, कठोर का कोमल होता है, ठीक है, कठोर का कोमल होता है। अपव्यय का मितव्यय होता है, मितव्यय। और निर्भय का मतलब जो निडर हो उसका डरपोक कह सकते हैं, अनुदार का क्या हो जाएगा? उदार हो जाएगा। अनुदार मतलब जो उदार नहीं है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? डी सही जवाब हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? बताइए। शुक्ल मतलब क्या? काला, गोरा। बताइए, शुक्ल का मतलब काला या गोरा? ठीक है, शुक्ल का विलोम देखो, काला का सफेद होगा, ये रंग की बात कर दिया, काला का सफेद होता है। ठीक है, कृष्ण का शुक्ल होता है, कृष्ण का शुक्ल होता है, याद रखिएगा, कृष्ण का शुक्ल होता है। ओके, चलिए, क्लियर है ये बात सभी साथी? श्यामल शब्द का विलोम क्या होता है? श्यामल शब्द का विलोम होता है आपका गौर। श्यामल शब्द का विलोम होता है। ठीक है बच्चा, ठीक है। वैसे ही अच्छा, उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? ये विनीत होता है। एक्चुअली उद्धत का जो विलोम होता है वो विनीत होता है, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है ये। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इस वजह से बार बार पेज बदलने से बढ़िया डायरेक्ट देखो, 3-3, 4-4 प्रश्न एक साथ देखो और आंसर में लाके कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगली क्लास में आप सभी साथियों के जो भी साथी जवाब देंगे उनका यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? आगमन, गमनागमन, निगम, निर्गम, कौन सा? प्रस्थान का। प्रस्थान मतलब जब आप क्या कहीं के लिए निकलते हैं, कहीं के लिए आप जब निकलते हैं, प्रस्थान जब कहीं के लिए निकलते हैं और कहीं से कोई आ गया तो वह आगमन।
तो प्रस्थान का क्या हो जाएगा? आपका आगमन हो जाएगा। बताइए सभी साथी, यहां पर सभी साथी मुझे बताइए ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, नूतन, सनातन, बद्ध, मुक्त। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आयात, निर्यात, पाप, पुण्य, बद्ध, मुक्त, नूतन, सनातन। गमन का विलोम शब्द है, गमन का विलोम शब्द है निर्गम, आगमन, गमनागमन, प्रत्यागमन। गमन का विलोम शब्द है। सभी साथी बताएं, गमन शब्द का विलोम, गमन का विलोम शब्द है निर्गम, आगमन, गमनागमन, प्रत्यागमन। बताइए बताइए सभी साथी। देखिए, गमन मतलब कहीं के लिए कोई जाए, या आप इसको कह सकते हैं प्रस्थान। प्रस्थान इसी को कहा जाता है, प्रस्थान। ठीक है, आगमन इसका विपरीत होगा, करेक्ट है। ठीक है, ठीक है बच्चा, आगमन इसका क्या होगा? विपरीत होगा, आगमन। ठीक है, गमनागमन, गमनागमन का क्या होगा? प्रत्यागमन। ध्यान से सुनिएगा, गमनागमन का अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका क्या हो जाएगा? आपका प्रत्यागमन। प्रत्यागमन क्लियर है? प्रत्यागमन, सॉरी, ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत है, गमनागमन, प्रत्यागमन। ओके ओके, चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यहां पर सभी साथी ध्यान देंगे। निंदा का विलोम है स्तुति, संस्तुति, संवेदना, स्तवन। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष, विशेषण, विशेषण एवं विशेष, विशिष्ट। पहले आप बताइए निंदा का विलोम। बहुत अच्छा प्रश्न है, निंदा का विलोम क्या होता है? बताइए, निंदा का विलोम। निंदा करना, निंदा करना, बताइए। निंदा करना का मतलब किसी की स्तुति करना, उल्टा हो जाएगा। निंदा करना, आप किसी के बारे में किसी की बुराई कर रहे हैं और किसी की स्तुति कर रहे हैं, मतलब उसके बारे में गाना गा रहे हैं, उसके बारे में उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, स्तुति करना। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष, विशेषण, विशेषण एवं विशेष, विशिष्ट। बताइए बताइए। 11वां प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। विशेष, विशेषण, विशेषण एवं विशेष, विशिष्ट। बताइए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, इसका मतलब है कि संज्ञा के बारे में बताया जाता है तो उसकी विशेषता बताई जाती है, तो इसे हम विशेषण कहेंगे। इट्स वेरी सिंपल। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, बताइए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है सरपंच, प्रपंच, पहुंच। 5वां, पहला विशेषण है उसकी, पहले है दूसरा विशेषण। 5वां यहां पर क्या हो जाएगा? 5वां यहां पर विशेषण शब्द होगा, किसी की स्थिति बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, लाइक दिस। दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट, ए इज राइट आंसर हेयर। देखिए अगला शब्द है आप सभी साथियों के सामने। दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणना। दोनों पढ़िए तो दोनों क्या हो जाएगा? बताइए, दोनों शब्द कैसा है?
देखो, जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये किस तरीके का सब समुदाय के बारे में बात कर रहा है, ये समुदायवाचक विशेषण होगा। दोनों क्या होगा, समुदाय। गणनावाचक यहां पर कई लोग बोल देते, लेकिन अंक लिखा रहता, यहां पर अंक लिखा रहता तब आप कहते गणना, ठीक है। या फिर 1 2 3 4 5 क्रमवाचक, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ऐसा, ठीक है। 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा अशुद्ध है उसे चयनित करें। आसान है भाई, ये भी आसान प्रश्न है, बता दीजिए तो सभी साथी, जल्दी से बता दीजिए। देखिए देखिए सभी साथी, भूमि का भौम होगा, दिस इज करेक्ट। लाठी का लठैत होगा, ठीक है। रस का रसिक होगा, नियम का नियमित होगा, नियमित होगा ना, तो नैतिक कहां से हो गया, तो बी इज राइट आंसर। बी क्या होगा, सही जवाब होगा, बी यहां पर सही जवाब होगा। क्लियर कर पा रहे हो, चलिए क्लियर कर पा रहे हो, बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। देखिए मैं आपको क्या कह रहा था कि आपको बस रैपिड फायर लेकर के चलूंगा, जल्दी जल्दी आप प्रश्न को देखिए और जवाब दें और आगे बढ़ें जल्दी जल्दी। विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक शब्द नहीं है उसे चयनित कीजिए। गुणवाचक विशेषण सुगंधित, परिणामवाचक विशेषण ढाई, संख्यावाचक विशेषण कोई, सार्वनामिक विशेषण कोई। अब बताओ इन्हीं दोनों में से कोई एक क्या है, शब्द नहीं सही है, क्योंकि दोनों में एक ही तो होगा। बोलो, कोई एक ही तो होगा। कोई, देखो दोनों के साथ कोई लिखा है, कोई संख्यावाचक है क्या, कोई संख्यावाचक है क्या, बताना। कोई संख्यावाचक है बच्चा, बताओ। कोई शब्द अशुद्ध है, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कोई गलत है। यहां पर संख्यावाचक की बात करें तो कुछ कह सकते हैं आप इसको, कोई की जगह पर विशेषण आप कुछ कह सकते हैं मेरे, ठीक है। ठीक है साथी, शेष शुद्ध है, शेष सभी शुद्ध हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, नीली साड़ी, बताओ नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, बताइए। अरे नीली क्या है, नीला क्या है, इसका गुण है, नीला इसका गुण है, तो इसका गुणवाचक, नीला इसका गुण है। साड़ी की गुण क्या है, साड़ी की गुणता क्या है, यहां पर नीला होना, तो नीला होना इसका गुणवाचक हो जाएगा। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, बताइए। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है, अत्यंत, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक। साथी देखिए, अत्यंत क्रिया विशेषण पूछ रहा है, ध्यान से देखिए और बताइए। इसमें कौन सा होगा, कालवाचक तो नहीं है, अत्यंत, रीतिवाचक, स्थान, परिमाणवाचक होगा। परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक शब्द हो जाएगा, ये परिमाणवाचक शब्द हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे, सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे, जवाब देंगे। प्रश्न को सभी साथी पढ़ेंगे और जवाब दे देंगे, बताइए।
बताइए क्या कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा बहुत बड़ा, वह बहुत थक गया है। ठीक, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अभी भली भांति नाच लेता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। और सभी साथी बताएंगे यहां पर क्या कह रहा है। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। बताइए जरा। अच्छा देखो, वह बहुत थक गया है, थक गया है का परिणाम है कि वो मतलब एक स्थिति आपने डिसाइड कर दी कि वह बहुत थक गया है। तो बहुत क्या है, किसी चीज का परिणाम है। तो यहां पर आप कह सकते हो परिमाणवाचक क्रिया, परिमाणवाचक क्रिया बहुत थक गया है। ठीक है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा नहीं। कृष्ण धीरे धीरे चला, कृष्णा धीरे धीरे चला। वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द किस क्रिया विशेषण का रूप है? कालवाचक क्रिया विशेषण, करणवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण? सभी साथी बताएंगे। धीरे धीरे रीतिवाचक, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए। पापी में कौन सा विशेषण है? बताइए, पापी में कौन सा विशेषण है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। पापी क्या है? किसी चीज की, किसी व्यक्ति की गुणता बताई जा रही है, गुणवाचक विशेषण है। पापी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। पापी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ओके, ध्यान से देखिए। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करिए। सभी एक एक करके हैं, मतलब इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, 21, 22, 23, 24, 25। 5 प्रश्न एक साथ हैं, आप सभी बताइए। बुढ़ा बी तत्सम बोल रहा है ना, तत्सम मतलब जो संस्कृत शब्द से आया हुआ है, संस्कृत शब्द से आया हुआ है। सभी साथी बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। बुढ़ा अगर मैं कहूं, बुढ़ा किसका होता है? वृद्ध व्यक्ति का बुढ़ा होता है। ठीक है, 20 का अगर मैं कहूं, 20 का क्या हो जाता है साथी? 20 का आपका यहीं पर बिंसती होता है ना, बिंसती। ठीक है, बिंसती होता है, बिंसती। और माई का अगर हम कहें, माई का मतलब हम इसे मातृ कहते हैं ना, मातृ कहते हैं। वामन क्या है? वामन तत्सम शब्द है। यहां पर वामन क्या है? तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। तो वामन का क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा सभी साथी, जब हम वामन की बात करें तो यह बताया जा रहा है बौना। वामन का तद्भव है बौना, वामन का तद्भव इसका क्या है? बौना। बौना क्या है? तद्भव है, तद्भव है। और ये जो है ये आपका तत्सम है, ये आपका तत्सम है, शुद्ध। क्लियर है? ये आपका तत्सम है। दूसरे में हम चले, 22वें प्रश्न में। बार, द्वादश, 92 दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? चलिए, बाघ, बार, द्वादश, 92 बाघ, बार, द्वादश, 92 बाघ। बताइए सभी साथी, 22वें प्रश्न का सभी साथी जवाब दें। देखिए, वार, बार का क्या हो जाएगा? वार हो जाएगा, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो बार का क्या हो जाएगा? आपका वार हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं यहीं पर द्वादश की बात करूं, तो द्वादश क्या है? द्वादश एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है।
ओके, द्वादश तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द मतलब ये राइट हो गया, राइट हो गया। द्वादश का क्या होगा? 12, 12, द्वादश मतलब 12, 12, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब। उसके बाद क्या है? बालू, बाम, बौना, माखन। बालू, बाम, बौना, माखन। 23वां प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, बालू का क्या होता है? बालूका, तत्सम। बालूका, बालूका आपका क्या हो जाता है? तत्सम बालूका हो जाता है। वहीं पर बोना, बोना का बपन होता है, बोना का बपन होता है, बपन, बपन। माखन का क्या होता है? माखन का क्या होता है सभी साथी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी यानी वाम। वाम का मतलब क्या हो जाता है? आप सभी जानते हैं, वाम का मतलब बायां, बायां पक्ष। ठीक है, तो इसको हम बायां बोलते हैं। ध्यान से देखिए, बायां बोलेंगे, इसको हम लोग बायां कहेंगे, बायां। ओके, अगला प्रश्न है यहीं पर, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है चौथे में, पादोन। ध्यान से देखिए, पादोन, पोती, पैर, पूरा, इन सभी में तत्सम कौन सा है? तत्सम कौन सा है? पादोन, पोती, पैर, पूरा। 24वां प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, सभी साथी बताएंगे। देखिए सभी साथी ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादोन। पहली बात तो पादोन एक तत्सम है, तत्सम है, चूंकि यहां तत्सम पूछा है तो पादोन का तद्भव क्या हो जाएगा आपसे पूछ ले तो आप क्या बता देंगे? देखिए, पादोन का तत्सम पादोन तत्सम है, इसका तद्भव पौना होता है। ठीक है, इसका तत्सम पौना होता है, क्लियर रखिएगा। पोती का क्या होता है? पोती का, पोती का तत्सम बताइए तो जरा, पोती का सभी साथी तत्सम बताएंगे भाई। पोती का पौत्री होता है ना, पौत्री। पैर का क्या होता है? पैर का सभी साथी बताएं, पैर का क्या हो जाता है? बताइए, पैर का तत्सम क्या होता है? पूछा गया है। पैर का तत्सम पदिर, पैर का तत्सम क्या होता है आपका? पदिर होता है। ठीक है साथी, गौर कीजिएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा शब्द बचा? पूरा, पूरा का पूरक होता है, पूरा का पूरक होता है, पूरक होता है। क्लियर, पूरा का पूरक होता है, याद रखिएगा। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न, 25वां प्रश्न, वर्धन, बच्चा, बगुला, बंदर। बहुत अच्छा प्रश्न। 25वें प्रश्न का जवाब दे, 25वें प्रश्न का जवाब दे, सभी साथी 25वें प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए, वर्धन किसका है? वर्धन, यहां पर भी वर्धन सही हो जाएगा, पादोन भी सही था, वर्धन भी सही हो जाएगा। वर्धन का क्या हो जाएगा? सभी साथी जानते हैं, वर्धन का मतलब बढ़ना होता है, वर्धन का तद्भव होता है बढ़ना, तो यही तत्सम है, तो दिस इज राइट आंसर। बच्चा का क्या होता है? वत्स होता है, बच्चा का वत्स होता है। बगुला का अगर मैं पूछूं तो क्या होता है? सभी साथी बताएं, बगुला का क्या होता है? बक, बगुला का बक होता है, बगुला का वक। और बंदर का क्या होता है? वानर, वानर होता है, बंदर का वानर होता है। ओके, बंदर का वानर होता है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? क्लियर है, आसान है ये तो। अगला चलें, चलिए बताइए। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तद्भव शब्द, तद्भव पूछ रहा है, मनुष्य, मानव, मानो, बताइए तद्भव शब्द। बहुत अच्छा, 26वें प्रश्न का जवाब दें। कह रहा है कि मानव, मनई, इसमें से कौन सा मनई तद्भव शब्द है? मनई यहां पर तद्भव शब्द है।
ठीक है, बाकी सब तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। ओके ओके, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तद्भव आपको बड़ा क्लियर होगा, ये तो बहुत क्लियर होगा। सूरज क्या है? सूर्य, सूर्य नारायण, ठीक है। सूरज क्या है? सूर्य, ठीक है, सूर्य का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। उज्ज्वल, कंटक किस तद्भव पूछ रहा है? तद्भव पूछ रहा है, ध्यान से बताना है। बताइए बताइए शब्द, सभी साथी बताएंगे। देखो, तद्भव पूछ रहा है तो ये कोयल होगा। क्यों? कोयल का कोकिल होता है, कोयल का तत्सम कोकिल होता है, तत्सम कोकिल होता है, कोयल का तत्सम कोकिल होता है, कोयल का तत्सम कोकिल होता है। क्लियर है? ओके, कोयल का तत्सम कोकिल। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पर्ण का तद्भव, पर्ण का तद्भव क्या होगा? पर्ण का तद्भव क्या होगा? पर्ण का तद्भव पत्र होगा, पर्ण का तद्भव पत्र होगा। इनमें से तद्भव शब्द है वानर, वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। आसान है ये तो आसान है। 30 बंदर, बंदर क्या है? बंदर तद्भव है, बंदर तद्भव है। क्लियर? जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अकिंचन, आकुंचन, किंचित, अलभ्य। बताइए, जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अकिंचन, किंचित, आकुंचन, अलभ्य। सभी साथी, आसान है, आसान है बच्चा। कुछ भी ना हो, देखिए देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना होगा मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्या हो जाएगा? बताइए। जिसके पास कुछ भी नहीं हो, अकिंचन, आपका अकिंचन। ध्यान से देखिए। अंत्यज, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंडे से पैदा होने वाला, किसी के अंतर से उत्पन्न। इसका ऑप्शन इधर भी है, इसका ऑप्शन इधर भी है। क्या कह रहा है? अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। डी, डी सही जवाब हो जाएगा। यहां पर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। मतलब ये क्या है पूछा जा रहा है? अंत्यज का मतलब क्या है? तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, अंत्यज। ठीक है, ठीक है बच्चा। अच्छा, अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं, निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं। ठीक है, तथाकथित कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कहते ही हैं, जबरदस्ती का लोग कहते हैं, इस वजह से कह रहे हैं हम लोग। अब हम चूंकि हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हमको जानना पड़ेगा। ओके, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाश वृत्ति। बताइए बताइए सभी साथी। अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति, ऐसा पैसा, ऐसा धन जो आपको अचानक से मिला, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति, जिस पर हमला ना किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आक्रांता, आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत, अनाक्रांत। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और बताइए, इसका जवाब दीजिए सभी साथी। सभी साथी बताएंगे जिस पर हमला ना किया गया हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आक्रांता, आक्रामक,
अयोध्या अनाक्रांत, बहुत अच्छा प्रश्न है वैसे ये। सभी साथी देखिए, अनाक्रांत, आप मुझे बताइए दुनिया का कौन सा देश है जिस पर कभी हमला नहीं हुआ? नेपाल। नेपाल जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, क्या कहते हैं उसको? मंथर, मंथर, मंथर। आगे ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है? विवेकी, चतुर, ज्ञानी, दूरदर्शी। क्या कह रहा हूं? उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है विवेकी, चतुर, ज्ञानी, दूरदर्शी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं, ठीक है। जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। जो आगे की सोचता हो, आगे की सोचता हो, जो आगे की सोचता हो उसे क्या? दूरदर्शी कहते हैं। विवेकी किसको कहते हैं? जो सही गलत का मतलब कॉन्शियस पर्सन, कॉन्शियस। ध्यान से देखिए, जो अपने कर्तव्य को निश्चय न कर सके, इस वाक्य का एक शब्द में कह सकते हैं, जो अपने कर्तव्य को निश्चित ना कर सके, मतलब जिसको ये डिसाइड ही नहीं करने आ रहा है कि वो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में किम कर्तव्य विमूढ़ उसके लिए बेस्ट वर्ड है, बहुत चर्चित रहता है। और ये प्रश्न बहुत, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। बताइए बताइए बच्चा, सभी साथी बताएं। अनेक युगों से चला आने वाला, ठीक है। अनेक युगों से चला आने वाला क्या होगा? सनातन। अनेक युगों से चला आने वाला क्या है? सनातन। अच्छा, नियत समय के बाद का समय क्या कहलाता है? कालांतर। ध्यान से देखिए, नियत समय के बाद का समय कालांतर कहलाता है। ओके, क्लियर? डन है? डन है बच्चा? चलिए, क्लियर है बच्चा? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसा कभी जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा। बताइए, ऐसा कभी जो तत्काल रचना करता हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तुरंत जो कविता कहानी रचता हो, जैसे तुरंत रैंडम किसी बात पर कोई कहानी रच दिया, कविता रख दे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सभी क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि। उसे हम सभी क्या कहते हैं? आशु कवि। ओके, और यहीं पर जो कवियों में श्रेष्ठ हो, जो कवियों में श्रेष्ठ हो उसे कहते हैं कविराज। जो कवियों में श्रेष्ठ हो, कवियों में श्रेष्ठ हो, जो कवियों में श्रेष्ठ हो, कविराज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो। बताइए, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो। अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। सभी साथी बताएं, सभी साथी बताएंगे। अन्य
माँ के उदर से पैदा होने वाला अन्योदर, क्या कहते हैं? अन्योदर। जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम कहते हैं अन्योदर। ठीक है। औरस किसको कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा। औरस कई बार पूछा गया है। जो अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न बच्चे को औरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरस कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा। उसने बाजार नहीं जाना है। उसने बाजार नहीं जाना, ये तो गलत है, ये तो गलत है। हम तो आपको बता दिए थे, हम तो आपको बता दिए थे। मैंने आपको बता दिया था, ये भी गलत है, ये गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। मुझे अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, या फिर ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्या सही हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा? मैंने बाजार से सामान खरीदा। ए इज राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए। ठीक है, बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आसान प्रश्न है ये, बाय द वे। हाँ, आसान प्रश्न है, सभी साथी ध्यान दें। आसान प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी साथी बताएं, विद्या श्रेष्ठ धन होता है या होती है? बताइए। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। राजीव निरपराधी है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। सभी साथी, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है ना, इसमें कहानी सही हो, बात सही हो, इससे तो मतलब नहीं है। बताइए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, अहिल्या नहीं था, ये गड़बड़ हो गया। क्या था? अहल्या। तो ये इस वजह से गड़बड़ हो गया। ओके। राजीव निरपराधी है। राजीव निरपराधी है, बताइए तो। ना, राजीव निरपराधी ना होके राजीव निरपराध है, ऐसा कह सकते हैं। ये निरपराधी शब्द गड़बड़ है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अंगद रावण के संवाद पर प्रकाश डालिए। संवाद नहीं होता, संवाद नहीं होता, संवाद होता है। क्या होता है? संवाद होता है, संवाद होता है। ठीक है। अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ये सही है। ये क्या है? सही है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, शेर को देखकर, ध्यान से देखिए, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। शेर को देखकर उसका होश भाग गया। शेर को, ये तो गड़बड़ है, तुरंत गड़बड़ है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए।
देखकर उसके होश, उसका होश होगा ना, उसके नहीं होगा, ये भी गड़बड़ है। कौन सही होगा? शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, ये सही है, या फिर शेर को देखकर वह भयभीत हो गया? बताइए, आसान सा प्रश्न है ये भी, लेकिन नहीं, शेर को देख करके उसके होश उड़ गए, ये भी तो सही हो सकता है। उसके मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से बोला जा रहा है, किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके होश उड़ गए मतलब ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा ना, हम इसके अकॉर्डिंग का शुद्ध रूप होगा, किसी शब्द को थोड़ी ना बदल देंगे। ये पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग, शेर को देख करके उसका होश उड़ गया, तो यहां पर डी इज करेक्ट आंसर। एक्चुअली ना इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। हम लोग क्या देखने लग रहे हैं? शब्द बदलने लग रहे हैं। शब्द नहीं बदलना है, उसकी स्थिति शब्द से जो गड़बड़ है उसके अकॉर्डिंग। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य, यहां गन्ने का ताजा रस मिलता है, यहां ताजे गन्ने का रस, ये नहीं होगा, ताजे गन्ने का नहीं होता। और क्या है? और ऑप्शन में क्या है इसका? और ऑप्शन यहां है, ताजा गन्ने का रस यहां बिकता है, ताजी गन्ने का गलत है, ताजा गन्ने का रस यहां बिकता है, ये भी गड़बड़ है। सही कौन सा हो जाएगा? यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, दिस इज करेक्ट, ये सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, पहला गलत है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, सड़क पर हर एक खिलाड़ी, ये तो गड़बड़ कैसे हो जाएगा? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये ठीक लग रहा है। सड़क पर बहुत भीड़ है, अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, अशुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, तो यही तो सही होगा, मतलब आंसर तो यही होगा, यही तो अशुद्ध वाक्य, यही तो है, सही तो है। हाँ ठीक है, बाकी सड़क पर बहुत भीड़ है सही है, ठीक है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, करेक्ट। अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्नों में रेखांकित शब्दों को दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द चुनिए। अंतरस्थलीय सरिता सुख मुद्रा से झांक रही है, उनके स्नेह के अंतरस्थलीय, उनके स्नेह से अंतरस्थलीय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतस्थलीय, अंतरस्थलीय नहीं होता है, अंतरस्थलीय होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, अंतस्थलीय होता है। पहली बात यहां से देखना है आपको, ये शब्द गड़बड़ है। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है, बताइए प्रतिद्वंदिता कैसे लिखा जाएगा? दीता, प्रतिद्वंदिता, द पे बड़ी की मात्रा होगी छोटी की मात्रा होगी? बताइए, द पे बड़ी की मात्रा होगी कि छोटी? प्रतिद्वंदिता, द्वंदिता मतलब ये इसमें छोटी की मात्रा होगी, ध्यान से देखिएगा, यहां पर छोटी की मात्रा होगी। प्रतिद्वंदिता नहीं, ए नहीं होगा, प्रतिद्वंदिता बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। ओके, बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, यहां पर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नायिका, नायिका उत्ग्रीव, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रहती है, प्रतीक्षा करती रही। नायिका उत्ग्रीव रहकर, उत्ग्रीव रहकर प्रतीक्षा करती रही, बताइए तो। उद्ग्रीव, 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 उत्ग्रीव नहीं होगा, उद्ग्रीव नहीं होगा, उद्ग्रीव होगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए,
उद्ग्रीव होगा, बड़ा उ की मात्रा नहीं होगी, ए बी होगा। ओके, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, बताइए। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, ए इज राइट आंसर, ए संश्लिष्ट। यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला सा ना होकर के ये सही होगा, ऐसे, ठीक है। 50। उसके बाद आपका चलिए देखिए, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों के भिन्न अर्थ रखने वाले सब विकल्प को छांटिए। नाव, बेड़ा, तरी, तुरंग, डोंगी। आसान है। पहला 51 बताइए, बड़ा आराम सा आसान सा प्रश्न है ये तो। तुरंग किसका होता है? तुरंग, तुरंग किसका होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। घोड़े का? तुरंग किसका होता है बताइए? घोड़े का होता है ना, बताइए। अश्व का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तरी इसी का याद रख लीजिएगा, तरी नाव की पर्यायवाची है, बेड़ा नाव की पर्यायवाची है, डोंगी पर्यायवाची इसी का है। ओके ओके। मार्तंड, 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 मार्तंड का दिवाकर, प्रभाकर, यति, आदित्य, बताइए बताइए सभी साथी। यति, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, मार्तंड, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, सब सही। यति किसका होता है? यति सन्यासी का होता है ना, यति सन्यासी का होता है ना, बोलो। यति सन्यासी का होता है ना। ओके। अक्षी की बात कर लें। अक्षी, आभा, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी का, बताइए बताइए सभी साथी। बहुत आसान सा प्रश्न है ये। चलिए बताइए। लोचन सही है, नयन सही है, चक्षु सही है। आभा का क्या होता है सभी बताएं। आभा किसका पर्यायवाची? आभामय हो गया। आभा किरण का पर्यायवाची है, ठीक है। आभा किरण का पर्यायवाची है। चलिए चलिए बताइए। अर्णव, अर्णव का पर्यायवाची? उदधि, जलधि, पन्नग, रत्नाकर। अर्णव, उदधि, जलधि, पन्नग, रत्नाकर। रसाल, अमृत, अमृत फल, हेम, अम्ब, आम्र, बताइए सभी साथी। किसका? अर्णव समुद्र का, उदधि, रत्नाकर, जलधि। पन्नग किसका है? पन्नग सर्प का होता है ना, सर्प का पन्नग होता है, याद रखिएगा। सर्प का पर्यायवाची क्या होता है? पन्नग होता है, याद रखेंगे सभी साथी, ठीक है। रसाल का पर्यायवाची? अमृत फल, अम्ब, हेम, आम्र, बताइए बताइए तो। अमृत फल आम को कहा जाता है, अम्ब कहा जाता है, आम्र भी कहा जाता है। हेम किसका है? हेम किसका पर्यायवाची है सभी साथी बताएं। हेम किसका पर्यायवाची है सभी साथी? हेम किसका पर्यायवाची है? चलिए, हेम सोने का पर्यायवाची है। ओके, हेम सोने का पर्यायवाची है, बताइए। अगला प्रश्न है यहां पर, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? उद्यान में तरह तरह के फूल खिले हैं। उद्यान में तरह तरह के फूल खिले हैं। उद्यान में तरह तरह, तो आराम क्या कह रहा है? कौन सा पर्यायवाची नहीं है उद्यान का? आराम, अरण्य, बगीचा, कुसुम, बताइए सभी साथी बताएं। कुसुम किसका होता है? कुसुम तो फूल या पुष्प का होता है ना, कुसुम फूल का होता है, पुष्प का होता है, तो यही इसका आंसर होगा। आराम, अरण्य, बगीचा सब उद्यान के हैं। क्लियर। सन्यासी गह्वर में आसन लगाए रहते हैं। गह्वर का पर्यायवाची बताइए। गह्वर का
पर्यायवाची बताइए। गह्वर का पर्यायवाची कंदरा, खोह, दरी। रुक्ष किसका पर्यायवाची है? सभी साथी बताएं। रुक्ष, रुक्ष किसका पर्यायवाची है? रुक्ष शुष्क, रुक्ष शुष्क का पर्यायवाची है, शुष्क का। ओके, कंदरा, खोह, दरी सब किसके? गह्वर। ओके, आगे सभी साथी देखेंगे। अंतिम 3 प्रश्न आपके सामने हैं। अंतिम 3 प्रश्न। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कपड़ा का पर्यायवाची है, बताइए। कपड़ा का पर्यायवाची यहां पर है। 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसमें से कौन सा इसका नहीं है? कपड़े का पट भी होता है, पोशाक भी होता है, परिधान होता है, अंबु जल का होता है, अंबु जल का होता है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, बताइए। कनक कनकते सौगुनी, चलिए। कनक स्वर्ण, सोना, कंचन, रत्नाकर तो समुद्र का है ना, समुद्र का, ठीक है। वह असहाय निर्बल ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता था। महिप, भुसुर, विप्र, द्विज। इसमें किसका? ब्राह्मण का। ब्राह्मण, महिप, विप्र, भुसुर, द्विज, बताइए। महिप किसका पर्यायवाची होता है? आप जानते हैं महिप राजा का होता है, महिप राजा का। भुसुर ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण, सब सुने होंगे आप सभी। सबके शब्द, सभी शब्द आपने जरूर सुने होंगे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हम सभी साथी ऐसे ही रोज प्रैक्टिस हिंदी वाला करते रह रहे हैं, क्योंकि हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अपने आप में। सभी साथी इसको लगातार देखते रहें, सेशन को शेयर करते रहें। क्लास के बाद से कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कैसा रहा सेशन, ताकि अगली क्लास के लिए हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब कुछ एकदम से क्लियर हो रहा होगा। सभी साथियों को मैं एक बार और सलाह दूंगा, अब आपको कोई भी चीज़ नई नहीं पढ़नी है। अगर आप पढ़ेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपको बहुत कम ऐसी चीज़ें अब पढ़नी है, बहुत कम ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो नई हैं। जो पुरानी हैं उन्हीं को आप रटिए, अगर रट पाइए तो। जितना हो सके पुरानी चीज़ों का प्रैक्टिस करिए, यही सब कुछ है, ठीक है। ये पीडीएफ आप सभी साथियों को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? आपके एसएलवी सिविल सर्विसेज पर या अंकेश पांडे ऑफिशियल, दोनों पर मिल सकता है, ठीक है। एसएलवी सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हिंदी प्रैक्टिस, ओके। ये प्रैक्टिस आपको मैंने सेव कर दिया, आप सभी साथियों को मिल जाएगा। मैंने आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कराया। कोशिश ये जल्दी जल्दी आप लोग करिए, समय कम है, इस वजह से एक साथ कई प्रश्न रख रहे हैं, ताकि आपका समय जाया न जाए। उम्मीद करता हूँ सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, स्वागत है, मतलब कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही। ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।